मार्केट में जारी गैर यकीनी सूरत हाल, माशी दबाव और बढ़ती हुई महंगाई के बायस पाकिस्तानी नई गाड़ियां खरीदने से गुरेजा हैं, जिसकी वजह से ऑटो मार्केट गैर मामूली सुस्त रवि का शिकार है। जबकि गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में तनज़्ज़ुली की वजह से कार डीलर्स और ऑटो सेक्टर को मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तानी ऑटो सेक्टर की ज़बू हाली बारे माशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमती पॉलिसियों में अगर कोई बड़ी तब्दीली न आई तो मुस्तकबिल करीब में भी इस सूरत हाल में बेहतरी के इम्कानात मादूम हैं। आल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा HM शहजाद का कहना है कि हुकूमत जब तक ऑटो सेक्टर के लिए किसी वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान नहीं करती, उस वक्त तक गाड़ियों की कीमतों में कमी का कोई इम्कान नहीं। IMF के साथ पाकिस्तान की जारी बातचीत में ऑटो सेक्टर के लिए 5 साल की एक पॉलिसी ज़ेर गौर है। ये पॉलिसी जब तक हतमी तौर पर नाफिज नहीं हो जाती, मकामी मार्केट में गाड़ियों की कीमतों में कोई बड़ी तब्दीली मुमकिन नहीं। उनके मुताबिक मकामी मार्केट में गाड़ियों की कीमतों में कमी का कोई इम्कान नहीं है, जबकि मार्केट में इस वक्त शदीद जमूद की कैफियत मौजूद है, क्योंकि खरीदार और फरोख्त कुनंदा दोनों ही पसो पेश से काम ले रहे हैं। जबकि गाड़ियां बनाने वाले मकामी इदारे भी बेयकीनी का शिकार हैं, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं कि आया हुकूमत दरामदी गाड़ियों पर रआयत ड्यूटी में कमी करेगी या मकामी सनत के लिए मराआत मुतारिफ करवाई जाएंगी। मशहूद अली खान का मजीद कहना है कि पाकिस्तान की मईशत गुज़िश्ता 70 बरसों से दरामदी खाम माल पर इन्हसार कर रही है और यही मसला ऑटो इंडस्ट्री में भी दरपेश है। पाकिस्तान में कई कंपनियां गाड़ियों को संभल करती हैं, मगर हुकूमत अगर तैयार शुदा गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी कम कर देती है तो इससे मकामी कारसाज इदारों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। देखना होगा कि ऐसी सूरत हाल में मकामी गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनियां अपनी बका कैसे यकीनी बनाती हैं। दूसरी जानिब माहिरीन के मुताबिक इस साल रमजान में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में गैर मामूली कमी देखने में आई है। आमतौर पर ईद से कबल गाड़ियों की तलब में इजाफा हो जाता है, क्योंकि लोग सफरी सहूलियात के लिए नई गाड़ियां खरीदते हैं। ताहम रवा साल सूरत हाल माजी के मुकाबले में मुख्तलिफ है और मार्केट में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करीबन ना होने के बराबर है। माहिरीन के मुताबिक इस जमूद की एक बड़ी वजह मार्केट में गैर यकीनी की फजा है, क्योंकि सारिफिन को ये नहीं मालूम कि मुस्तकबिल में गाड़ियों की कीमतें बढ़ेंगी या कम होंगी। ऑटो इंडस्ट्री के माहिरीन समझते हैं कि इसके अलावा महंगाई और गाड़ियों की ज्यादा कीमतें भी लोगों को बड़े माली फैसले लेने से रोक रही हैं। माहिरीन समझते हैं कि मुल्की मुआशी बहरान और महंगाई की बुलंद शरह भी ऑटो सेक्टर पर असरअंदाज हो रही है। ताहम आइंदा माली साल के बजट के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी कि आया हुकूमत ऑटो इंडस्ट्री के लिए कोई खुसूसी इक़दाम करती है या नहीं। लगता यही है कि रवा बर्स के वफाकी बजट से कबल मार्केट में गैर यकीनी का माहौल बरकरार रहेगा और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में नुमाया बेहतरी की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री ने जनवरी 2025 में नुमाया इजाफे के बाद फरवरी में गाड़ियों की फरोख्त में कमी का सामना किया। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन पामा की रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों की फरोख्त में नुमाया कमी देखी गई है। जनवरी 2025 में 73% इजाफे के बाद फरवरी 2025 में गाड़ियों की फरोख्त में 29% कमी देखी गई। फरवरी में 12,000 से ज्यादा गाड़ियां फरोख्त हुई, जो जनवरी 2025 में फरोख्त होने वाली 17,000 से ज्यादा गाड़ियों के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।